नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो शायद आपकी रात की नींद उड़ा दे। ये कहानी है मेछो भूत की, मतलब मछली वाला भूत। जी हाँ, सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन ये आधुनिक भारतीय लोक कथाओं की सबसे खौफनाक कहानियों में से एक गिनी जाती है। तो चलिए जानते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाली किंवदंती के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी तूफानी रात से। मतलब वैसी रात जब बाहर निकलने में भी डर लगे। बादल गरज रहे थे, बिजलियां कड़क रही थी और पास की नदी वो तो जैसे सब कुछ निगल जाने को तैयार बैठी थी। और इसी भयानक मौसम के बीच एक परिवार एक अनजान जगह पर अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए पहुंचता है। हाँ, तो ये परिवार शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक शांत जगह पर रहने आया था। उन्हें एक सरकारी बंगला मिला था जो थोड़ा सुनसान इलाके में था। और वहीं पर उनकी मुलाकात होती है बंगले के पुराने चौकीदार भुवन से। और यहीं से शुरू होता है अजीब घटनाओं का सिलसिला, एक रहस्यमयी चेतावनी के साथ। अब देखिए, परिवार तो रात में पहुंचा था। भुवन उन्हें बंगले तक ले जाने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसने कहा कि भाई, गांव के लोग हैं, सूरज ढलने के बाद नदी तालाब पार नहीं करते, कुछ मान्यताएं हैं। पर सोचिए, लंबा सफर करके आया परिवार थका हुआ था। उन्होंने उसकी बात को बस एक वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। और फिर कुछ बहुत अजीब हुआ। जैसे ही उनकी गाड़ी बंगले की तरफ मुड़ी, परिवार की बेटी सुगंधा, उसकी नजर नदी किनारे एक साये पर पड़ी। वो साया बिल्कुल भुवन जैसा लग रहा था और वो इतनी तेजी से चल रहा था, कोई इंसान उतनी तेज चल ही नहीं सकता। और सबसे हैरान करने वाली बात, भुवन ने तो कहा था कि वो पीछे वाले रास्ते से आएगा, तो फिर वो वहां कैसे हो सकता था? और इतनी जल्दी पहुंचना तो नामुमकिन था। अब देखिए, जब वो लोग बंगले पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि भुवन तो पहले से ही वहां मौजूद है, उनका इंतजार कर रहा है। जब उन्होंने उससे पूछा कि अरे, तुम तो नदी किनारे थे, तो उसने बिल्कुल साफ मना कर दिया। बोला, मैं तो उधर गया ही नहीं, मैं तो पीछे वाले रास्ते से आया हूं। अब सोचिए, अगर वो भुवन नहीं था तो फिर वो था कौन? तो पहली रात तो किसी तरह गुजर गई, शक और सवालों के बीच। लेकिन अगली सुबह जो हुआ, उसने इस कहानी को एक नया और ज्यादा डरावना मोड़ दे दिया। सुबह जब सब उठे तो घर के बाहर कीचड़ में कुछ पैरों के निशान दिखे। पर ये निशान बड़े अजीब थे। ये निशान घर से नदी की तरफ जाने के नहीं थे, बल्कि नदी से घर की तरफ आने के थे। अब सवाल ये था कि अगर रात में घर से कोई बाहर गया ही नहीं, तो फिर ये निशान किसके थे? और ये उल्टी दिशा में क्यों थे? कोई नदी से चलकर घर तक आया था, पर कौन? इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और तभी भुवन ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने धीरे से कहा, जिसके पांव उल्टे हों, उसके कदमों के निशान ऐसे ही न बनेंगे। सोचिए, पहली बार किसी ने सीधे सीधे किसी अलौकिक, किसी सुपरनैचुरल चीज की तरफ इशारा किया था। तो घर में अब एक अजीब सा डर बैठ गया था। उल्टे पैरों के निशान, ये बात कोई भूल नहीं पा रहा था। और ये रहस्य भी सुलझा भी नहीं था कि कहानी का फोकस शिफ्ट होता है सुगंधा पर। अब जो होने वाला था वो सीधे सीधे सुगंधा से जुड़ा था। एक दिन सुगंधा नदी किनारे टहल रही थी और तभी उसे एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें, एक ऐसा चेहरा कि कोई भी देखता रह जाए। सुगंधा भी बस उसे देखती ही रह गई। तो सुगंधा एक बच्ची ही तो थी, उसने सोचा दोस्ती कर लेती हूँ। वो उसके पास गई और बोली, कल मिलोगी, साथ में खेलेंगे। पर उस लड़की का जवाब, वो बहुत अजीब था। उसने खेलने की बात पर ध्यान ही नहीं दिया, बस एक टक सुगंधा को देखकर बोली, हमें माछ खेते चाहिए, मुझे मच्छी दोगी? मुझे मछली खानी है, क्या तुम मुझे मछली दोगी? सोचिए, एक अनजान बच्ची से ऐसी मांग, कितना अजीब और डरावना है ये। सुगंधा अभी इस अजीब मांग के बारे में सोच ही रही थी कि उसने बस एक पल के लिए अपनी नजरें हटाईं। और जब उसने वापस देखा तो वो लड़की वहां थी ही नहीं, गायब, जैसे हवा में घुल गई वो, कोई निशान नहीं, कुछ नहीं। ये घटनाएं एक के बाद एक हो रही थी और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां डर अपने चरम पर होता है। एक शाम सुगंधा बाजार से घर लौट रही थी, अकेली। तो सुगंधा अकेले ही उस सुनसान रास्ते से घर आ रही थी। तभी अचानक हवा में सड़ी हुई मछली की एक तेज गंध फैल गई, बहुत तेज। फिर उसे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई उसके ठीक बगल में चल रही है।
उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और तभी खटाक की आवाज के साथ एक बड़ी सी पेड़ की डाल टूटकर ठीक उसके रास्ते में आ गिरी और उसी पल अंधेरे में से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। वो एक डरावनी कांपती हुई आवाज थी। उसने धीरे से कहा, मामा के माछ दिया, जिसका मतलब था मुझे मछली दो, वही मांग। ये सुनते ही सुगंधा के तो होश उड़ गए। वो लगभग दौड़ने लगी। लेकिन वो आवाज पीछा नहीं छोड़ रही थी। कुछ ही पल बाद वो फिर सुनाई दी, पर इस बार उसमें गुस्सा था, एक धमकी थी। आवाज चिल्लाई, तुम के माछ देबे ना, मतलब तुम मुझे मछली नहीं दोगी? बस ये सुनना था कि सुगंधा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अपनी पूरी जान लगाकर घर की तरफ भागी। हांफते कांपते रोते बिलखते वो किसी तरह घर के दरवाजे तक पहुंची और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। सबको लगा कि शायद डर के मारे ऐसा हुआ है, लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था, जो आधी रात को सामने आने वाला था। देर रात का वक्त था। घर में एकदम सन्नाटा, सब सो रहे थे। तभी सुगंधा की माँ की नींद टूटी। उन्हें रसोई से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, खुरचने जैसी। वो ये देखने के लिए उठी कि आधी रात को रसोई में है कौन। वो धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ी और जो उन्होंने देखा, अंधेरे में सुगंधा खड़ी थी और वो अपने नंगे हाथों से कच्ची खून से लथपथ मछली खा रही थी। उसका चेहरा, उसके कपड़े सब खून से सने हुए थे। वो अपनी बेटी सुगंधा नहीं, कोई और ही लग रही थी। एक भयानक डरावना मंजर। उसकी माँ की तो चीख निकल गई। उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा, सुगंधा, ये क्या कर रही हो? और तब सुगंधा ने अपना सर घुमाया और एक ऐसी आवाज में जवाब दिया जो उसकी थी ही नहीं, एक भारी मर्दों जैसी आवाज। उसने कहा, इसने मुझे मच्छी खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। और बस परिवार का सबसे बड़ा डर सच हो चुका था। तो आखिर वो कौन था जिसने सुगंधा को अपने वश में कर लिया था? वो कौन सा पारलौकिक प्राणी था जिसे इस परिवार ने अनजाने में अपने घर में बुला लिया था? देखिए, ये लोक कथाएं सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, ये अक्सर हमें अनजाने खतरों से आगाह करती हैं। तो क्या था ये मेछो भूत? कोई अतृप्त आत्मा या पानी में रहने वाला कोई दैत्य? कहानी हमें इसका जवाब नहीं देती, वो हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। और शायद यही अनसुलझा सवाल ही है जो इस कहानी को आज भी इतना जिंदा और इतना खौफनाक बनाए हुए है।